कहाँ से आए हुए आप लोग? जी मैं इलाहाबाद यूपी से आया हुआ हूँ। वाकई में आपको लग रहा है जो मोदी जी युवाओं के साथ नहीं है? अब इससे ज़्यादा क्या प्रूफ दिया जाए आपको? पेपर लीक देख ही रहे हैं आप। हर कोई सा भी ऐसा एग्जाम नहीं है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। ये बात तो करेंगे कब्रिस्तान की, हिंदुस्तान की बात तो कर नहीं सकते ये, क्योंकि हिंदुस्तान की बात करेंगे तो रोजगार देना पड़ेगा, किसानों को न्याय देना पड़ेगा, महिलाओं को सम्मान देना पड़ेगा, जो इनके बस का नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के बस का नहीं है। हमारा स्लोगन एक ही चीज़ है, नौकरी दो जंजीरें नहीं। अभी आपने देखा होगा ऐसे ऐसे करके हमारे साथी आ रहे हैं, ऐसे जंजीर बांध करके आ रहे हैं। कितनी शर्म की बात है हमारे हिंदुस्तान के युवाओं की, जो ऐसे करके आ रहे हैं जंजीर बांध करके। लेकिन आप जो कह रहे हैं युवाओं को जंजीरें में बांध के लाया गया, लेकिन मोदी जी तो दावा कर रहे हैं कुछ और, वो तो कह रहे हैं हम युवाओं के साथ है और हमारी सरकारी युवाओं के बदौलत चल रही है। मैं चैलेंज देता हूं, अगर मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी कोई भी अगर युवाओं के साथ अगर खड़ा हो तो कोई प्रूफ दे। पेपर लीक हो रहा है जगह जगह, उसका तो कोई प्रमाण दे दे। नौकरियां नहीं दे रहे, वो रहता तभी तो होता। आखिर नौकरियां देना चाहिए ना युवाओं के साथ है तो। बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, हमारे इलाहाबाद में कितनों के घर के बच्चे बुला लिए गए, गार्जियन कहता बेटा आजा 4 साल से पढ़ रहा है, मैं जानता हूँ तू पढ़ने में तेज है, हर क्लास टॉप करता है, हर जगह बेहतर है, लेकिन रोजगार भारतीय जनता पार्टी में नहीं मिलने वाला है। तू जा कमा, जब सरकार बदलेगी तो आना 6 महीने साल भर तैयारी करना, तू निकाल लेगा, नौकरी पा जाएगा, मुझे उम्मीद है। मोदी जी तो आप कहते हैं हम 1 लाख से ज्यादा युवाओं को राजनीति में लाएंगे, जिसका बैकग्राउंड राजनीति है ही नहीं। अच्छा एक बात बताइए, राजनीति में अगर 1 लाख से ज्यादा युवा आ जाएंगे तो फिर मोदी जी की ये सत्ता चलेगी कैसे? ये इनका फंड पास कैसे होगा? ये धार्मिक लड़ाई कैसे करवाएंगे? हाँ 1 लाख से ज्यादा हो सकता है ये आरएसएस के कैडेट तैयार करके भेज दें, इतना जरूर कर सकते हैं ये। आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, दिल्ली के हाई कोर्ट के जो जज है उसके घर में करोड़ों रुपया मिलता है, फिर भी कई तरीके के बयान आते हैं, कभी बोलते हैं पैसा मिला कभी नहीं मिला। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नहीं समझ में आया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महाराज, साहब कह रहे हैं ना। यहाँ पे भ्रष्टाचार को आप ऐसे नहीं देख सकते, भ्रष्टाचार ऐसे मुट्ठी में। वो कब खुलेगी? जब मोदी जी चाहेंगे, अमित शाह चाहेंगे या फिर आरएसएस के लोग चाहेंगे, तब ऐसे खुलेगी। जब चाहेंगे ऐसे बंद हो जाएगी। आप लाख घोटाला कर लो, कल को भाजपा ज्वाइन करो, सारी चिट्टा माफ है आपके। मतलब ये भी जो घोटाला हुआ है, जो आया है, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुका हुआ है। पता नहीं, हो सकता है, हम तो देखने नहीं गए थे, लेकिन अगर नहीं है तो वो प्रूफ तो करे ना, उसके पीछे जांच तो करे ना। चुप बैठना मतलब क्या है? अडानी अंबानी की दोस्ती क्या बताती है आपको? लेकिन दिल्ली के जो दमकल अधिकारी है वो कभी कहते थे वाकई में मिला, और आप कह रहे हैं जो नहीं मिला, हमें कोई प्रूफ ही नहीं है। सब कुछ छोड़िए, आप भारतीय जनता की पार्टी की सरकार है, सरकारी कर्मचारी वहां धरने बैठे हुए हैं। इस बात को शर्म आना चाहिए, जिस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहते हैं हम देश के लोगों के साथ हैं, उन्हीं के कर्मचारी होमगार्ड बेचारे बैठ करके धरना देते हैं। साहब हमको तो बख्श दो, हमको तो बख्श दो। अब बताइए, लेकिन ये जो करोड़ों रुपया की जो जली नोटी वाली जो बातें आ रही है, इसको आप जैसे युवा कैसे सोचते हैं? ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही दयनीय घटना है हमारे समाज की। ये काला धब्बा है हमारे समाज के लिए। अगर ये करोड़ों रुपए हकीकत में किसी गरीब के पास जाते ना, किसी युवा के पास जाते, वो उसका लाभ ले सकता था, ये फैक्ट है। लेकिन यहाँ इनको नहीं ना, यहाँ उस करोड़ों में से चाहे जिसका भी पैसा हो, पहले उसमें से 50% भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में चला जाएगा, पार्टी फंड में, उसके बाद से वो पैसा माफ है। अगर नहीं गया तो पैसे का फिर जवाब देना पड़ेगा आपको। सवाल यहाँ पर यह भी निकल रहा है, आप जब इतने बारीक से बता रहे हैं, दिल्ली पुलिस या दिल्ली के तमाम अधिकारी आते हैं अमित शाह जी के अंडर में, जांच की बात होती है तो वो बैकफुट पे आ जाते हैं, फिर इसको फिर कैसे देख रहे हैं? जांच होनी चाहिए। सब तो आप ही कह दिया, हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अमित शाह के अंडर में आते हैं, जांच करते हैं, तो आप ही ने सब कह दिया, हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सरकार फिर इसको बचाते हैं, आप भी जानते हैं मतलब कि हाँ ये पार्टी चोर है, भारतीय जनता पार्टी चोर है, ये सब जानते हैं, लेकिन कोई दिखाता नहीं है। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता था, और आज वही मीडिया है, जो सच को दिखाती नहीं है कवरेज पे, कहती है चलो इसमें मसाला नहीं है, ये चलेगा नहीं, मसाला नहीं है, या तो फिर हमारे वाट लग जाएंगे। ऐसा डर हर इंसान के अंदर जो डर है ना, हर युवा के अंदर जो डर है ना, उसी डर को आज खत्म करना है। हमने कल भी प्रोटेस्ट किया था, हमारे एनएसयूआई के छात्रों ने, आज यूथ वालों ने प्रोटेस्ट किया है। अगर कल भी नहीं सुना गया तो फिर हम प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन अपने हक की मांग हम करते रहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी वालों को हमारे हक देने होंगे। लेकिन कभी जो है जज को बयान, अभी आपने सुना होगा किस तरीके से लड़कियों को लेकर कहा गया था, जो ब्रेस्ट पे हाथ रख रहे हैं, नारे खोलना, ये सब जो है रेप की श्रेणी में नहीं आता है। बताइए, ये देश को हम मानते हैं, महिलाओं के, अभी मैंने आपसे कहा ना, महिलाओं का सम्मान करना सीख ले भारतीय जनता पार्टी। ब्रिजभूषण शरण जैसे लोगों को इंटरनेशनल लेवल के लोगों ने विरोध किया, ना कि किसी गांव के लोगों ने विरोध किया।
इंटरनेशनल लेवल के लोगों ने विरोध किया, जिसका आज कुछ नहीं हुआ, वो भी मोदी जी के साथ एकदम मजे में ऐसे चिट्टा सापे है। क्या देखते हैं साहब, महिलाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं रही है, ना ही कभी रहेगी, और ये गलत फहमी है। उनकी कार्यकर्ताएं बयान देती है, महिला कार्यकर्ताएं, कि हमारे साथ शोषण होता है, मोलेस्ट किया जाता है हमको। क्या कहा जाए, शर्म वाली बात है। अभी ये जो क्या बताइए, किसी की भी बहन बेटी है, उसके ब्रेस्ट पे हाथ डालना, उसके नाड़े तोड़ना, उसको जबरदस्ती घसीट के ले जाना, कुछ नहीं किया, वो तो अभी कुछ हुआ नहीं। इस तरीके का बयान आना, फिर जो है जजों के घर में करोड़ों रुपए की बातें होना, मतलब कैसे इसको देखते हैं? इसको कहीं ना कहीं राजनीतिकरण ले चुका है ये पूरा मामला, आप तो जानते ही हैं। राजनीतिकरण है ही है ये। अभी आपने ही तो कहा ना, अमित शाह के अंडर में आती है पूरी पुलिस, और अमित शाह बैकफुट ले लेते हैं। यह राजनीतिकरण नहीं तो और क्या है। इलाहाबाद कोर्ट ने कहते हैं जो हमारे इस जैसे मतलब ऐसे कचरों को हमारे जगह नहीं चाहिए, महाभियोग लाने की बातें हो रही है जज को लेकर। सर यहाँ तो विश्व गुरु बनने की भी बात करते हैं, हंगर इंडेक्स में या फिर कोई सा भी लिस्ट आ रहा है, सबसे नीचे वाले पायदान में चले जा रहे हैं हम। 2014 के बाद से कर्जे भी तिगुने हो गए, हर मेंबर के ऊपर जितने कर्जे थे उसके तिगुने हो गए। कहाँ से करोगे बाबा? अगर आप जैसे लोगों को कुछ मोदी जी को यदि संदेश देना चाहते हैं युवा के तौर पर, तो क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहेंगे, देखिए मोदी जी या फिर भारतीय जनता पार्टी, आप धर्म की राजनीति छोड़ दो। धर्म की राजनीति छोड़ दोगे, पक्का है आप सत्ता में नहीं रह पाओगे। कहते हैं ना, मशहूर थी हमारे दोस्ती की मिसाल हिंदुस्तान में, भारतीय जनता पार्टी ने बांट दिया हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान में। हुई अजान मगरिब की आवाज़ें घर घर जाती थी, पंडित के घर की भी औरत तभी दिए जलाती थी। कल हम पंडित के लोटे से वजू बनाया करते थे, मंदिर में जाकर के बच्चे प्रसाद चुराया करते थे। कहाँ गई ये प्यार मोहब्बत, खत्म हुई सबासियाना। क्या हुआ साहब, सबके हाथ में तलवारें और समाज गया एक दाने दाना। मतलब शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, किसी लेवल का काम नहीं कर रही है ये। बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज में कर दिया, हिंदू मुसलमान में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।